Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे आपका जो सुप्रीम कोर्ट जेसीए का एग्जामिनेशन है, आप सभी की जो प्रीलिम्स यानी कि जो सीबीटी वन था, ईयर वन, उसका बेसिकली आंसर की भी आ चुकी है और उसमें जो 3 क्वेश्चन बोनस हुए हैं वो भी आ चुके हैं। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में वो कौन कौन से क्वेश्चन है, उसमें क्या करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है और उसमें +1 किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, वो भी मैंने उसमें क्लियर कर दिया था। कुछ बच्चों के डाउट्स हैं उसमें ये कि अगर हमने उसको सही आंसर मतलब लेट से उसमें आपका कई बच्चों ने जो दुर्गा करके आंसर था, जैसे एयरफोर्स नहीं, फ्लाइंग प्लेन वाले का था, तो उसमें उन्होंने दुर्गा का राइट आंसर कर रखा था। तो अब क्या होगा, ये सभी को +1 मिलेगा, तो जिनका ऑलरेडी करेक्ट है वो तो करेक्ट है ही, ठीक है, उनको तो वो ज़ीरो के बराबर हो गया। बट जिन्होंने इनकरेक्ट किया था या जिनकी वजह से जिनका ये क्वेश्चन छूट गया था, तो उनको +1 हो जाएगा, है ना। तो कॉमन सेंस है, इसमें डाउट वाली कुछ बात ही नहीं होती है। बाकी कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी इतनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि यार कहानी वही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट कितने स्टूडेंट्स को बुलाता है। उन्होंने ये नोटिफिकेशन में क्लियर किया नहीं है कि भैया कितने लोगों को बुलाएंगे। तो टाइपिंग में अभी के सिनारियो में लगता है कि 10,000 बच्चों तक को बुलाएंगे। हो सकता है कि वो 20,000 को भी बुला लें, 30,000 को भी बुला लें, तो उनके वो हाथ में है, ये जितने बच्चों को भी बुलाएंगे उसी हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगी। वैसे तो 90 तक जो बच्चे हैं, 90 प्लस वाले बच्चे हैं, उनको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो 100 प्लस हैं उनका तो मतलब श्योर शॉट होना ही है, मतलब उनको आगे वाले फेज में जाना ही है। बट जो 90 प्लस है उनको टाइपिंग मतलब ये चीज़ें मतलब प्रैक्टिस तो करते रहो ना, टाइपिंग क्यों छोड़ना है। टाइपिंग अगर आप प्रैक्टिस करके रखोगे तो अभी सीबीएसई का एग्जाम जिनका होगा, सीबीएसई सुपरिटेंडेंट वगैरह का या जूनियर असिस्टेंट का, या आप सीजीएल भी दोगे, सीएचएसएल भी दोगे, सब में टाइपिंग काम आएगी। टाइपिंग तो अपनी करके रखो ही, है ना। 35 वर्ड पर मिनट इतना ईजी भी नहीं होता। उसको आपको टच टाइपिंग वगैरह सीखनी पड़ेगी, तो सीखो, उसमें प्रैक्टिस करो, है ना। अच्छा, अब आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की, कि भैया डिस्क्रिप्टिव जो आपका टेस्ट है वो किस तरीके से होने वाला है, क्या उसमें चीज़ें होंगी। हम यहाँ पे 2022 में ही आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर है, और हम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें देंगे आपको, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसे आप उसको ले सकते हो, उसके बारे में भी बात यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि आपके क्या क्या सवाल देखने को मिले थे। टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था और 2 घंटे का इसमें टाइम आपको मिला था, ठीक है। अब ये बाकी की चीज़ें मैंने ये थोड़ी हाइड कर दी हैं, तो वो आपको नहीं दिखेंगी, जैसे कि कैंडिडेट का रोल नंबर वगैरह हो गया, नेम हो गया, तो ये सब हाइड कर रखा है हमने। बाकी आप देखो क्वेश्चन पेपर ये 2022 वाले डिस्क्रिप्टिव का है। अब इसमें देखो इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज दिया था, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। तो अब इसमें इन्होंने किस तरीके से दिया कि इन्होंने ये पैरावाइज पूरा का पूरा एक पैसेज दे दिया। ये फर्स्ट पैरा हो गया, ये सेकंड पैरा हो गया, ये थर्ड पैरा हो गया, फिर ऐसे ही आगे फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। इस तरीके से इन्होंने ये देखो पूरा 4 पैरा का ये क्वेश्चन, मतलब ये आपका आ गया 555 वर्ड्स का, ठीक है। यानी कि लमसम लमसम आपका 600 वर्ड का ये इन्होंने एक पैसेज दे दिया। अब इस पैसेज को आपको पढ़ना है। और अभी तक आपने क्या किया होगा, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उनमें आपने जैसे ये क्वेश्चन पूछा उसमें कोई एक आपका आंसर होगा, वो आपने मार्क कर दिया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन पूछा है और इसका आपको डिस्क्रिप्टिव में आंसर देना है। 5 नंबर का ये सवाल है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से हम अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको ये भी प्रैक्टिस कराएंगे कि इस तरीके के पैसेज को कैसे डील करना होता है। उसमें बेसिकली आपको टेस्ट सीरीज है तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आप उसका आंसर जो भी आपको समझ आएगा वो लिख के दोगे, और उसकी मार्किंग वगैरह होगी, मार्किंग आपको मिल जाएगी। और फिर उसका एक आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा कि भाई मॉडल आंसर ऐसा होना चाहिए था, ये चीज़ आप कर सकते थे, है ना। तो आपको फिलहाल तो इसमें ये पैसेज पढ़ के बताना था कि म्यूजिक का क्या सिग्निफिकेंस है कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बाकी अगर ये पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं वो किसी और सेशन में करा दूंगा, है ना, कि पूरे हमें सॉल्यूशन ही चाहिए सर, तो वो भी करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ म्यूजिक इन द लाइव्स ऑफ पीपल, है ना। इस तरीके के 5 नंबर क्वेश्चन ये दे दिया, तो ये सारे के सारे इन्होंने इस तरीके से 5 5 नंबर के क्वेश्चन दे दिए, आपके टोटल 6 क्वेश्चन दिए, यानी कि आपका 30 मार्क्स का तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आया था। तो बात की गहराई को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये कुछ ना कुछ इसमें लिख करके आना है। और मिनिमम मिनिमम आप लगा लो, आपको 50 से 80 वर्ड में तो लिखना ही है, मिनिमम बता रहा हूँ ये। और मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि आप फिर बिल्कुल 150 वर्ड पे चले जाओ। यही तो आपका डिस्क्रिप्टिव का खेल है कि ना आपको कम देना है ना ज़्यादा देना है, ठीक है। अच्छा, फिर प्रेसी राइटिंग आई थी, तो आपको ये प्रेसी राइटिंग भी प्रिपेयर करनी होगी। जिनको नहीं पता है प्रेसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो जैसे जो फाइलिंग का काम होता है ना, जब भी हम कोई फाइल पुटअप करते हैं तो उसमें हमें नोटिंग और ड्राफ्टिंग करनी होती है, ठीक है। और फिर हम साइड में उसमें लिख रहे होते हैं कि भाई ये मेरी नोट शीट है,
आपने कोई भी अगर ऑफिस की फाइल देखी हो, तो इस साइड लगी होती हैं नोट शीट्स और इस साइड आपका जो भी फाइलिंग का वर्क है। तो आप यहाँ पे जो भी एक बंदा नोट शीट पुटअप करता है, वो अपने व्यूज इस नोट शीट में लिख रहा होता है, यानी कि जो भी पूरा क्रक्स है इस पूरे लेटर का, उसका कहीं ना कहीं जो भी निचोड़ होगा वो यहाँ पे लिखा जाता है। इसलिए ऑफिशियल जब भी कोई एग्जाम होता है, उसमें प्रेसी राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है ना। पहले सीजीएल वगैरह में भी आता था प्रेसी राइटिंग, तो ये इसमें क्या होगा, इतना बड़ा आर्टिकल दे रखा होगा और आपसे बोला जाएगा कि आप इसका प्रेसी करके लिख के दीजिए। ठीक है, कितने वर्ड में? 140 वर्ड में। यानी कि अब ये ध्यान रखना, कभी भी जितने वर्ड बोले जाएं उससे ज़्यादा एक्सीड कभी मत करना। ठीक है, अगर 140 वर्ड बोला है तो आप अगर फिक्स 140 पे ख़त्म कर दोगे ना, मतलब आनंद ही आ जाएगा। चलिए, अब इसके बाद में आपका 40 नंबर का आया था 600 वर्ड का आपका ऐसे। ठीक है, ऐसे के लिए आपको ऑप्शंस दिए गए थे, ये 5 ऑप्शन में से किसी एक पर आप जो है अपना ऐसे लिख करके आ सकते थे, जो कि 600 वर्ड का होना चाहिए। तो ये एक तरीके से आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके का मेरा पेपर होने वाला है। और ये 30 नंबर, ये 30 नंबर, ये 30 नंबर, ये अरे यार ये तो 90 ही हुए, क्या गड़बड़ हो गई। 30 मार्क्स का ये हो गया, 30 मार्क्स का ये हो गया, अच्छा 40 मार्क्स का है ऐसे। ठीक है, 40 मार्क्स यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का इस तरीके से एग्जाम था। अब इसमें क्या हुआ, लेटर वगैरह नहीं आया, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर पहले नहीं आया तो अब लेटर राइटिंग नहीं आएगी। तो लेटर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो अपनी टेस्ट सीरीज़ है, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो कहाँ है, अरे ये है ना। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो हम 50 ऐसे टॉपिक कराएंगे। ठीक है, 50 आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिनके आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे, और आपकी जो कॉपीज़ होंगी वो चेक की जाएंगी। इसमें आपके वीक एरियाज़ को हाईलाइट करेंगे, जो आप ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हो, क्या क्या पॉइंटर्स हैं, क्या आप उसमें वो डाल सकते थे, जो आपके कोटेशंस होते हैं, क्या फैक्ट डाल सकते थे, क्या कोटेशन डाल सकते थे। टॉपिक स्पेसिफिक आपके पास में कुछ कोटेशन का सेट हो जाएगा, कुछ फैक्ट्स हो जाएंगे, तो आप उन चीज़ों को बहुत जल्दी डील कर पाओगे। इवन मैं आपको ना एक फीडर दूंगा कुछ, है ना, पेनेशिया फीडर होगा आपका वो। उस पेनेशिया फीडर में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि सोशल इंक्लूजन क्या होता है, इकोनॉमिक, वो मतलब कुछ टर्म्स हैं ऐसे जो कि आप किसी भी ऐसे में डाल दोगे ना, एकदम मज़ा सा आ जाएगा। ठीक है, उसके आप लगा लोगे 3 से 4 नंबर, तो उसी चीज़ के एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। तो मैं कुछ कुछ प्री फीड आपका फीडर है वो मैं कराऊंगा आपको, मतलब बिल्कुल देख के उसको आनंद ही आ जाएगा, है ना। तो वो देखेंगे। इसके बाद में आपको 40 लेटर्स मिलेंगे, जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल, एडिटर को जो लेटर लिखते हैं टू द एडिटर, फिर आपका एप्लीकेशन, बिजनेस लेटर, कॉन्डोलेंस लेटर, कंप्लेन का, कवरिंग लेटर्स, ये सारे के सारे जितने टाइप के लेटर होते हैं इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें भी आपको मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे, यानी कि जो आंसर आपका एक प्रॉपर बनता है। इसके अलावा आपकी कॉपीज़ को चेक करके उसमें जो भी वीक एरियाज़ हैं, आपके पॉइंटर्स बनते हैं, तो ये और ये आपकी सारी की सारी कॉपीज़ 2 बार चेक की जाएंगी, है ना। तो जब भी एक बार तो मैं ही देखूंगा, है ना। पहले आपका जो भी एक हमारे पास में एक टीचर है जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव की काफ़ी एसएससी के बच्चों की क्लासेस ली हुई हैं, तो पहले वो देखेंगे, फिर मैं भी इसमें डील करूंगा, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि लेटर्स है ना, इसमें भी मैं आपको एक फीडर मटेरियल दूंगा। आप उन फीडर मटेरियल को करके ही जाइएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर आपको इसमें 20 कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज टेस्ट मिलेंगे, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे कि आपके ये इस एग्जाम में पूछे गए थे, अभी हमने देखे भी। और आपको 20 प्रेसी राइटिंग मिलेंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है हमने ये टॉपिक्स बता दिए कि भैया 50 ये मिलेगा, 40 ये मिलेगा आपको, है ना, 20 20 या 30 ऐसे मिलेंगे, तो ये फिक्स हो गया। अगर मुझे लगा कि नीड है, तो फिर मैं उससे ज़्यादा भी आपको टॉपिक्स दे दूंगा, है ना। उसका कोई इशू नहीं, लेकिन ये मिनिमम मिनिमम आपको इतना तो मिलेगा ही इस टेस्ट सीरीज़ में। बाकी हम कुछ और फीडर मटेरियल देंगे आपको, ये टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, जो कि आप देख सकते हो, रिजर्वेशन इन इंडिया, लोकपाल बिल। अब ये जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत रिफाइंड है, ऐसा नहीं है कि मेरा मन आया मैंने बता दिया यार ये टॉपिक करा दूंगा, इनका फीडर कराता हूँ भाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो एग्जामिनेशन होते हैं, या फिर उनके जो टॉपिक्स हैं, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं एक तरीके से, उनके ये जो हैं आपके वो टॉपिक्स हैं, इनका आपको फीडर मटेरियल दिया जाएगा, इनको आपको पढ़ जरूर लेना है, बात समझ रहे हो। फिर आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल हो गया, इंडिया ग्लोबल आर एंड डी डेस्टिनेशन हो गया, राइट टू इंटरनेट, आरटीआई, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू रिकॉल, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आपको 10 टॉपिक फीडर मटेरियल में दिए जाएंगे, और जहां भी मुझे लगेगा कि मुझे ये फीडर मटेरियल देना है, मुझे कोटेशन का फीडर मटेरियल देना है, मुझे कुछ ऐसे पहले से टर्म्स हैं, कुछ ऐसे 4 5 लाइन की मतलब कुछ ऐसी 4 5 लाइनें होती ही हैं, मतलब हैं वो, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो कि आप किसी भी टॉपिक में डाल सकते हो, आप किसी मतलब आप उसको अलग से एक्सपीरियंस करोगे, है ना। तो ये है, नंबर ऑफ़ टेस्ट जो है वो आपके इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, नंबर ऑफ़ आवर, नीड ऑफ़ द आवर, यानी कि जो भी समय की मांग होगी। ठीक है। अच्छा जी, ये आपके जो भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो आपको देखो, आप जब फ़ी पेमेंट करोगे आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का
लिंक मिलेगा, आपको वो ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल ग्रुप को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे और हम उसमें अपने, आपको क्या होगा, जैसे मॉर्निंग में आपको 10 AM 9 AM जो भी टाइम डिसाइडेड है अपना, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन पेपर को अब क्या करना है आपने, 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स, यानी कि अगले दिन 10 AM तक आपको उसका आंसर आपको पूरा अच्छे से कायदे से PDF में लिख करके, और वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा किस कॉपी में लिखना है ना। कुछ पेजेस दे दूंगा, उनके प्रिंट आउट करा लेना आप चाहो तो वो ब्लॉक वाले पेजेस होते हैं, उनमें ही आप कोशिश करिएगा प्रैक्टिस करने की, नहीं तो फिर जो भी पेपर है उस पर कर लेना, या खुद से ही वो चौकड़े बना लेना यार, उस पर कर लेना। तो उस पर आप जो भी होगा आपका, आप अपना आंसर लिख करके PDF फॉर्म में आप दे दीजिएगा। फिर आपको इसके जवाब अपलोड कर देंगे, उसके विद इन 24 आवर्स आपको आपकी कॉपी चेक होकर के मिल जाएगी ग्रुप पर। ठीक है, उसके अलावा जो भी उस कॉपी में होगा, आपका जो हाईलाइटेड पार्ट होगा, जहाँ गलती होगी वो गलती दिखाई जाएगी, जो मार्क्स हैं वो आपको किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे, क्या डीलिंग होती है मार्क्स की, कुछ हार्ड टॉपिक होंगे, कुछ आपके सस्ते लल्लू पंजू टाइप टॉपिक होंगे, कहीं कहीं आपको ये भी दिया जाएगा, यहाँ कोटेशन डाल सकते थे, यहाँ ये वाला फैक्ट डाल सकते थे, तो ये सारे पॉइंटर्स भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ मॉडल आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये कॉपी चेक हो गई, ठीक है, अब यानी कि अगले, जब आपने इस 10 AM तक अपनी कॉपी सबमिट कर दी, तो अगले 24 आवर्स के बाद आपको इसका, इन क्वेश्चंस का मॉडल आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, मॉडल आंसर का ये फायदा है कि जैसे ही आप देखोगे भैया ये आंसर प्रॉपर मेरा होना चाहिए था, आपको ये भी पता चल गया अपनी कॉपी चेक करके कि सर ये चीज़ें मेरी गलती हुई, फिर आपको वो उसका मॉडल आंसर भी मिल गया, तो इससे आपकी मतलब डिस्क्रिप्टिव की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये कहानी है। बाकी टेस्ट सीरीज हम 26 अप्रैल 2025 दिन होगा आपका सैटरडे। ठीक है, इस दिन से जो, इस दिन तक जो है आप कोशिश करिएगा कि आप एडमिशन्स ले लें, और इस दिन तक जो है आपका ऑफर प्राइस मिलेगी आपको 544 की। आप इस इन तीनों UPI ID पे या फिर आप इस QR कोड पर पेमेंट कर सकते हैं, और इसको आपको, ये हमारी टीम का जो टेक्निकल टीम है उसकी ईमेल आईडी है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है, फिर आपको, जैसे ही आप ये स्क्रीनशॉट भेज दोगे, तो आपको वैसे तो 2-3 आवर्स में ही हमारी टीम रिस्पॉन्ड कर देगी, आपको जो भी आपका प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा, और बाकी की सारी चीज़ें आपको मैंने बता ही रखी हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है आपकी टेस्ट सीरीज़ की। और आपको ये जो PDF हैं, दोनों PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएंगी, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना Panacea_edu। ठीक है, पेनेशिया एडू सर्च कर लेना तो मिल जाएगा। अराउंड आई गेस कितने सब्सक्राइबर हैं हमारे टेलीग्राम पे, ऐसे ही हैं 18-19 के बीच में ही है, 18-19 के देख लेना, है ना। और बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप हमारी टेक्निकल टीम से भी पूछ सकते हो, और मेरी पर्सनल मेल आईडी है पेनेशिया सक्सेस, पेनेशिया एक ही ऐसे है ना, success@gmail.com, है ना। ये मेरी पर्सनल आईडी है, कोशिश करिएगा आप इस पे अपने डाउट्स ही पूछें, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड बात ही पूछें। बाकी आपको अगर और किसी चीज़ से रिलेटेड समस्या है तो आप हमारी वो टेक्निकल टीम से पूछिएगा, जो कि 1e infotech@gmail.com है, 1e infotech@gmail.com मेल आईडी है, ये हमारी टेक्निकल टीम की है। आपको कोई भी समस्या होती है आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस सेशन को अब मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, टाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड एग्जामिनेशन में जाने से पहले 45+ तक नहीं बन रही है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अपनी स्पीड को 45+ करके ही जाएं, कम से कम 40 से नीचे तो होनी ही नहीं चाहिए एनी हाउ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।